ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीसीतापते नमः। श्रीहनुमन्ते नमः। जय श्री सीताराम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से आज हम 14वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। और इस सर्ग में हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उनकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपकर वहीं से सीता जी का अनुसंधान करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि सह मूर् सह मुहूर्तिवमिव ध्यायत्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवलुप्तो महातेजः प्राकारं तस्य वेश्मनः। अर्थात महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चाहर दीवारी पर चढ़ गए। उस चाहर दीवारी पर बैठे हुए महाकवि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे और जिनकी डालियों के अग्रभाग और फूलों के बाहर से लदे हुए थे। यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब वसंत ऋतु का महीना था और तभी हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। और आज हम जब इस सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं तो ये भी बसंत का ही महीना है। फाल्गुन की आज प्रथम तिथि है और सौभाग्य से दोनों चीजें एक साथ हुई हैं। और आगे लिखा है कि वहां साल, अशोक, निंब और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे और बहुवार, नागकेसर और वंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे और अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत सत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। और यह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे और जिनसे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। और उसके भीतर प्रवेश करके और बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। अब वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। और फूल और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मत वाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वह वाटिका ऐसी थी जहां जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मत वाले भौरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहां निवास करते थे। और उस वाटिका में सती सात्वी साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान ने घोंसलों में सुख पूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया और उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहां के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे।
और उस समय पवन कुमार हनुमान जी ने उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे, मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही गई है कि फूलों ने हनुमान जी के आने से वहां पुष्प वर्षा कर दी अशोक वाटिका में। और आगे लिखा है कि संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते हुए, वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज वसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। और वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहां की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। और उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेग पूर्वक बारंबार हिलाए गए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा करने लगे। और इस प्रकार पत्तियों के डालियों के पत्ते झड़ जाने से तथा फल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों के समान जान पड़ते थे, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए गए हों। कितनी सुंदर यहाँ पर उपमा की गई है वृक्षों की। और वेगशाली हनुमान जी के लाए हुए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे, और पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में सबके सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य असेवनीय हो गए थे। और जिनके सॉरी जिसके केस खुल गए हैं, अंगराग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है, तथा जिसके कतिपय अंग नख क्षत एवं दंत क्षत से उपलक्षित हो रहे हैं, और प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी, तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूट कर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। और जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, और उसी प्रकार कपिवर हनुमान जी ने वहां फैली हुई विशाल लता वल्लरियों के वितान वेग पूर्वक तोड़ डाले। और वहां विचरते हुए उन वानर वीरों ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया, जिसमें मणि चांदी एवं सोने जड़े हुए थे। और उस वाटिका में उन्होंने जहां तहां विभिन्न आकारों की बावड़ियां देखी, जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपानों से युक्त थी। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थी, और जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी। और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे, और उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा दे रहे थे, तथा पपीहा हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण एवं सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से बावड़ियों का सदा सदा संस्कार कर रही थी, और उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए हुए रखा था। और उनके तट पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी, और खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से
ढके हुए थे तथा बीच-बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। और फिर वहां कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा, जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थी। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे और उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थीं और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। और कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी, जो प्रियतम के अंक से उछल कर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी और जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थी। और ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो प्रियतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों। और फिर उन महाकवि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है और मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो गई हो। और उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा और जो शीतल जल से भरा हुआ था, उसमें श्रेष्ठ मणियों की चिड़ियां बनी हुई थी और वह मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और नाना प्रकार के मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। और उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। वहां जो कोई भी वृक्ष थे, वे सब फल फूल देने वाले थे, छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उनके ऊपर सोने की वेदियां बनी हुई थीं। और तदनंतर महाकवि हनुमान ने एक सुवर्णमयी अशोक का, अशोक को सिंसपा भी कहते हैं संस्कृत में, सिंसपा अर्थात अशोक का वृक्ष देखा और जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा रहता था और उनके सिवा उन्होंने और भी बहुत से मैदान, पहाड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्यमान सुवर्णमय वृक्ष देखे। और उस समय महाकवि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से सुवर्णमय ही समझा। और वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगते, तब उनसे सैकड़ों घुंघरूओं के बजने की मधुर ध्वनि होती थी। यह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ और उन वृक्षों की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिनसे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। और महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस सिसिंचा पर यह सोचकर चढ़ गए कि यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुखों से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर जाती आती जाती होंगी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मौलसिरी के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर यह पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी
बड़ा ही सुंदर है और राज रानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होंगी और रघुनाथ जी की प्रियतमा राज रानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल हैं। वे अवश्य इधर आएंगी अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुर्बल हो गई होंगी और इस सुंदर स्थान में आने से उनकी चिंता कुछ कम हो सकेगी और सुंदर नेत्रों वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर उधर आएंगी और श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होंगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना स्वाभाविक है। अतः यहाँ उनके दर्शन की संभावना है ही और यहाँ प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है और इसमें मन लगाने वाली सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली अक्षय यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्याकालीन उपासना के लिए इस पुण्य सलिला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी और जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी है उन शुभ लक्षणा सीता के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका सब प्रकार से अनुकूल ही है और यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करने लगे और इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। अब 15वें सर्ग का अध्ययन करते हैं अगले वीडियो में और ये वीडियो यहीं पर समाप्त। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।